बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। आज जो डिनर में बनने जा रहा है जी, प्रॉन कढ़ाई बनने जा रही है, सबकी फेवरेट। और इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो है आधा किलो मैंने प्रॉन्स ले लिए, बड़े साइज़ के हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। इसके अलावा 100 ग्राम या तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने दही लिया, ठीक है। और 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन, 3 से 4 जो है मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। अच्छा, स्पाइसेस में देख लें तो ये जो है ज़ीरा और साबित धनिया, ये 1/2 टेबल स्पून दोनों लिए थे, उसको मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, काली मिर्च मेरे पास 1/2 टीस्पून है, नमक मेरे पास 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून के करीब है। अच्छा, स्पाइसेस आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गरम मसाला लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं कसूरी मेथी देख रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून है। और ये मैंने जी धनिया लिया है, और ये देख सकते हैं आप मोटी वाली हरी मिर्चें, इसको बीच से मैंने स्प्लिट कर लिया है। चले फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलें जी। ऑयल मैंने तकरीबन डाला है 1/2 कप, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले प्रॉन को क्या करेंगे, फ्राई, ठीक है। प्रॉन को फ्राई करेंगे फॉर अबाउट 2 मिनट्स, ताकि इसमें से जो स्मेल है वो निकल जाएगी। और जो 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, उसमें से 1 टेबल स्पून इस वक्त डालूंगी और 1 टेबल स्पून ग्रेवी के लिए। और आप जानते हैं कि आज जो हमारे पास बन रहा है वो प्रॉन कढ़ाई बन रही है ज़बरदस्त मेरे स्टाइल में। और ये हमारे पास आ गया 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन। चलें, इसको अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम के ऊपर इसको क्या करेंगे, भून लेंगे अच्छा सा, ठीक है। ये तकरीबन 2 मिनट के करीब भूनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसको ज़्यादा कुक करेंगे आप, क्योंकि इसका जो कुकिंग टाइम है प्रॉन्स बनाने का ओवरऑल सिर्फ 10 मिनट होना चाहिए। वजह क्या है कि ये हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए बस हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर, फ्लेम मैंने फर्दर हाई कर दिया है, हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको जस्ट फ्राई कर लेना है। और इट टेक्स अबाउट 2 मिनट। चलेंगे इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, 2 मिनट के करीब हो चुका है, आप देख सकते हैं कि अच्छा सा भून गया। तो अब इसको हम जी निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ज़्यादा कुक नहीं करेंगे प्रॉन्स को, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये हार्ड हो जाएंगे, खाने में बहुत हार्ड लगेंगे अगर आपने ओवर कुकिंग कर ली। चलिए जी, इसको निकालते हैं और फिर हम फर्दर प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। चलिए, इसी ऑयल में हमने अब क्या करना है, जो हमारा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन रह गया तो उसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया। ये देखिए, अब इसको अच्छा सा भूनते हैं। अच्छा, साथ ही में ये देखिए, ये वही ऑयल है और ये अदरक लहसुन मैंने फर्दर इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे जी इसके अंदर आ जाएंगे स्पाइसेस, तमाम स्पाइसेस में शामिल कर लिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। फ्लेम को करते हैं हाई और इसको भूनते हैं। अच्छा, स्पाइसेस मैं आपसे बात करी थी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे, इसको अच्छा सा भूनेंगे। और आज ही हमने जैसे कि आपको बताया कि आज ही बन रही प्रॉन कढ़ाई। ये देखेंगे, अदरक लहसुन हमने डाला था, हमने तमाम स्पाइसेस में शामिल कर लिए। अब इस पॉइंट पे हमने शामिल करना है ये टोमेटो प्यूरी, हमने इसमें शामिल कर दी। इसको भी अच्छा सा भून लेंगे। ये आ गई हमारी टोमेटो प्यूरी, इसको अच्छा सा हाई फ्लेम के ऊपर हम भून रहे हैं। और साथ ही हमने इसके अंदर दही भी शामिल कर दी है। अब इसको फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट अच्छा सा भूनेंगे। और जब ये भून जाएगा तो हम फर्दर इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करते हैं। चलिए जी, ये देखें, तकरीबन मैंने 4 मिनट से 5 मिनट के करीब इसको भूना है। अच्छा सा इसको भूनिए। अब इस पॉइंट पे हमारा ज़ीरा और जो हमारा ज़ीरा था और साबित धनिया जिसको हमने कूट लिया था वो भी शामिल हो गया इसमें। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर आता है। कढ़ाई में जब भी आप ये डालते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अच्छा, इसके साथ ही कसूरी मेथी हमारी, ये हमारी आ गई कसूरी मेथी, ये भी हमने इसमें शामिल कर दी। चलिए, ये भी शामिल होगी इसके अंदर। ये हरी मिर्चें जो हमने स्प्लिट कर दी थी, ये मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल की। फ्लेम किया हुआ है हाई, ताकि अच्छा सा भून जाए। हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स में शामिल हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट में बताएं कि आपने बनाया, आपको कैसा लगा।
ये बहुत अच्छा सा जी भून चुका है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ज़बरदस्त सा ऑयल इसके ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, हमने अपने झींगों को इसमें शामिल कर देना है जो हमने फ्राई किए थे ना ऑयल में, ये आ गए। ये देखिए कि हमारे झींगे इसमें शामिल हो चुके हैं। आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सी फूड बड़े शौक से खाया जाता है। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, इसको ओवर कुक नहीं करेंगे वरना झींगे हमारे क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। चलिए ये हो गया ज़बरदस्त से जी। पॉइंट है, हम जो है इसमें धनिया भी शामिल कर देंगे और अपना गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। ये देखिए गरम मसाला भी इसमें आ गया और धनिया भी शामिल कर लेंगे। ये देखिए पहले हम थोड़ा सा स्टिर कर लेते हैं इसको। ये देखिए और बहुत जल्दी कुक हो जाने वाला, हार्डली टेक्स 10 मिनट टू कुक हार्डली। ये देखिए अच्छा, ग्रेवी कम ज़्यादा अपने लिहाज से आप कर सकते हैं क्योंकि कढ़ाई है तो भुना भुना सा अच्छा लगता है। अच्छा जी ये देखिए इसमें मैंने धनिया भी शामिल कर दिया, इसमें ये आ गया। अब फॉर अबाउट 2 मिनट्स में क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे और फॉर अबाउट 2 मिनट्स इसको मैं क्या करती हूँ, दम पे रखती हूँ। सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी हमने हल्का सा पानी का छींटा लगाया। इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। तो हमने झींगों को ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए यानी सिर्फ हमने कुक किया, ओवरऑल ऑयल में कुक किया और अब इसमें। तो चलें इसको हम कवर करते हैं और फ्लेम को करते हैं लो, ताकि अच्छी सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर है इसका। और अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लेम को कर रहे हैं लो और लिड से इसको कवर कर देते हैं। चलें जी ये थी आज की ज़बरदस्ती गर्मा गर्म हमारे प्रॉन और प्रॉन कढ़ाई आज हमने बनाई है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक में बताइएगा आपने बनाया आपको कैसा लगा। तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने बनाया और आपने खाया या आप किस तरह बनाते हैं। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।